प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आप भगवान न खोजें, बल्कि आप स्वयं भगवान जैसा बन जाएं। आप भगवान भगवान खोजना उद्देश्य नहीं है, परम उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य भगवान खोजने में नहीं है, भगवान हो जाने में। इसी को हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें और अंत तक सुनेंगे, पूरा सुनेंगे तो आप ठीक ठीक समझ पाएंगे और उन बातों को फिर जीवन में भी ला पाएंगे। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। हमारे महापुरुषों ने, प्रिय दोस्तों, हमारे महापुरुष संत योगियों ने, जिन्होंने सत्य को जाना, जो वास्तव में योगी थे, जो वास्तव में सत्य के जानकार थे, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप भगवान खोजें। उन्होंने ये कहा ही नहीं। उनकी रुचि कभी इस बात में नहीं रही कि उनका कोई अनुयायी, उनका कोई शिष्य उनको भगवान मान ले और बस। यही तो हुआ ना। उनका कोई अनुयायी, उनका कोई शिष्य भगवान को खोजे का मतलब है वे स्वयं जब अनुयायी है या उनका शिष्य है या उनका भक्त है तो वो भगवान, और लोगों ने यही किया, वो उनको भगवान मान लेते हैं। बुद्ध के अनुयायी बुद्ध को भगवान मानते, महावीर के अनुयायी महावीर को क्या मानते हैं? भगवान मानते हैं। आदि शंकराचार्य के अनुयायी शंकराचार्य को ही भगवान मानते हैं। जितने भी अनुयायी हुए, जितने भी शिष्य हुए, उन्होंने उन्हीं महापुरुष की ही मूर्ति गढ़ ली, उनको ही अंतिम भगवान घोषित कर दिए। जबकि हमारे महापुरुष, याद रखिए, हमेशा ये कहते हैं कि आपको भगवान खोजना। उनकी कभी रुचि नहीं रही कि आप भगवान को खोजें, क्योंकि भगवान जब भी आप खोजने जाएंगे, आप यानी हम सभी भगवान खोजने जाएंगे तो हम अपने अनुसार अपना भगवान खोजेंगे। याद रखिए, हम इन बातों को बड़ा ध्यान रखिए, हम अपने अनुसार अपना भगवान खोजेंगे। जबकि जो परमात्मा हुआ है, जो जिसको परमात्मा कहा, जिसको सत्य कहा, जिसको ये बातें एक ही हैं, परमात्मा, सत्य, भगवान, ईश्वर, वो क्या सबका अलग अलग है? सबका परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवध पति सोई। संत तुलसीदास कह रहे हैं, उनके शब्दों में राम उनके आराध्य हैं, तो वो उनके माध्यम से कहलाना चाह रहे हैं। लेकिन वो कह क्या रहे हैं? सबका परम प्रकाशक है वो परमात्मा सबका, किसी एक का नहीं। जबकि हम तो अलग अलग बटे हुए, हमारे मन अलग अलग है, हमारे आराध्य अलग अलग है। जैसे शिव को पूजने वाले, शिव को पूजने वाले, भगवान शिव को पूजने वाले भगवान शिव को ही श्रेष्ठ मानते हैं। वैष्णव विष्णु को पूजने वाले विष्णु को ही श्रेष्ठ मानते हैं। शक्ति को, देवी को पूजने वाले देवी को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो क्या ये भगवान को आपने जो खोजा वो सत्य को खोजा? नहीं, कभी नहीं खोजा आपने। इसलिए महापुरुषों की रुचि कभी इस बात में नहीं रही कि उनका कोई अनुयायी भगवान को खोजे। उनका उद्देश्य केवल और केवल ये रहा कि आप स्वयं भगवान जैसा बने। यानी उनका उद्देश्य ये रहा, बुद्ध का उद्देश्य, बुद्ध ने हमेशा ये कहा कि आप बुद्ध जैसा बने, आप भगवान बने, आप बुद्ध के अनुयायी ना बने। आप बुद्ध को ना खोजने लग जाएं कि बस बुद्ध मिल गए तो हो गई खोज पूरी, जैसा आनंद ने किया। ऐसा ना करें। आप स्वयं उस सत्य को परखें, देखें, जानें, अनुभव करें, तो बात बनेगी। इसलिए भगवान को खोजने में कोई रुचि नहीं, भगवान जैसा बन जाने में रुचि है। राम को खोजने में क्या रुचि? आप जब राम को खोजेंगे तो आपके अनुसार ही होंगे। पता नहीं आप किसको किस रूप में खोजते हैं। सत्य एक है, सत्य दूसरा नहीं हुआ, इसलिए उस जैसा हो जाए, ये लक्ष्य है। खोज लेंगे आप और आपके गुण नहीं बदलेंगे। आप मन में ही, सबके अपने अपने भगवान हैं, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं। सबके अपने आराध्य होते हैं, किसी को कृष्ण पसंद है, किसी को राम पसंद है। तो ये जो हम खोजते हैं या ये जो हमारे आराध्य हैं, ये हमारी अपनी पसंद के अनुसार है, ये सत्य नहीं है। और जब आप खोज लेते हैं अपने किसी भगवान को अपने ही मन में या कहीं बाहर, तो बस आपकी खोज पूरी हो जाती। अब आप स्वयं भगवान जैसा नहीं होना चाहते। और महापुरुषों ने क्या कहा? लक्ष्य क्या है जीवन का, उद्देश्य क्या है जीवन का? स्वयं भगवान जैसा हो जाना। इसलिए राम के अनुयायी राम जैसा नहीं होना चाहते।
कृष्ण के अन्वय कृष्ण जैसा होना नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि बस कृष्ण मिल गए, बस उनकी पूजा करते रहे बस। और हमेशा महापुरुषों ने इस बात का हमेशा विरोध किया। जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने विरोध किया कि तुम मेरी पूजा ना करने लग जाना। बुद्ध ने तो इसलिए हटा ही दिया था सारी चीजें कि तुमने मेरी पूजा शुरू कर दी। तुम कब पूजनीय होगे, तुम कब भगवान जैसा बनोगे? तुम चाहते ही नहीं उस तक पहुंचना, उस सत्य तक पहुंचना। जो सत्य को जान लेता है ना, जो वास्तव में भगवान को खोज लेता है या पा जाता है, वो भगवान ही हो जाता है। इसलिए भगवान को खोजना लक्ष्य नहीं, भगवान जैसा हो जाना लक्ष्य। आप भगवान न खोजें, फिर आप बात को समझिए। भगवान जैसा हो जाए, भगवान खोजने जब आप जाएंगे तो मिल जाएगा और आप रुक जाएंगे। राम को खोजने वाले जिनने राम को खोजा, राम कहीं मन में मिल गया और बस वो उनका पूरा हो गया। और जो मिल जाएगा वो फिर छिन जाएगा। याद रखिए, भगवान जैसा हुआ जाता है, भगवान को खोजा नहीं जाता। क्योंकि जब तक द्वैत है तब तक तो सृष्टि ही है ना, तब तक आप माया के घेरे में हैं, मन में हो या बाहर हो। दो में परमात्मा कहाँ, भगवान जैसा हो। बड़ी गहरी बात हमारे महापुरुषों ने की। भगवान जैसा बन जाने का मतलब ही है दो न रह जाए। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। प्रेम की परिपूर्णता वही है जहां दो होते ही नहीं, एक रहता है। एक, जब मैं था तब हरि नहीं। देखिए, जब मैं था तो हरि नहीं थे। फिर हम जिसको अपना कह लेते हैं, जिसको हम कह लेते हैं हमने भगवान खोज लिया, वो कौन था? वो आपकी ही प्रतिछवि थी, ये सत्य नहीं था वो। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। मैं मिट ही जाता है। ध्याता ध्येय ध्यान, यह जिसको कहा दृष्टा दृश्य और दर्शन, या ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान, तीनों मिट जाएं, तीनों एक हो जाएं, तब जाके परमात्मा हुआ। इसलिए परमात्मा के साथ एक हुआ जाता है। परमात्मा जो भगवान को खोज लेता है ना, भगवान ही हो जाता है, अलग नहीं रह जाता। इसलिए अलग के लिए महापुरुषों ने खोजने से कहा कि भगवान को खोजना। भगवान हो जाना लक्ष्य है, खोजना लक्ष्य नहीं है। खोजेंगे और आप अलग और वो अलग, और जब आप और वो अलग हैं तो कभी भी वो जा सकता है। जब एक हो जाए तो बात हुई। इसी को कहा महापुरुषों ने कि भगवान खोजना। हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं जो वास्तव में सत्य को अगर जाने हैं, तो उन्होंने यही कहा कि तुम्हें वैसा ही होना है जैसा वो परम है। उससे समाधि का तो अर्थ ही है, जिसको हमने बड़ा सुंदर शब्द योग में हो, ज्ञान में हो, समाधि का अर्थ ही है उससे समत्व प्राप्त हो जाए, उस परम तत्व से समत्व प्राप्त हो जाए। जिस स्थिति वाला वो परमात्मा, वो आत्म तत्व है, उसी स्थिति वाला ये हमारा मन हो जाए, ये चित्त उस स्थिति वाला हो जाए। और उससे जैसे ही एक हुए तो ये मन मिट जाता है, उससे एकाकार की स्थिति आ जाती है। फिर वही हो जाता है ये मन, फिर इसमें वही हो जाता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। मैं मिट ही जाता है और सर्वत्र एक ही सत्ता हो जाती। ये हुआ भगवान जैसा होना। इसलिए याद रखिए, भगवान को खोजना केवल लक्ष्य नहीं है, भगवान हो जाना ये लक्ष्य। भगवान को खोजने में आप द्वैत में ही हैं, ये तो साधनात्मक है। अद्वैत सिद्धि है, अद्वैत पूर्णता है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा कि बाप भगवान को ना खोजें, बल्कि स्वयं भगवान जैसा बने। आपको ये बात समझ में आई होगी, जरूर इस पर ध्यान दें। कुछ हमने ये बात की। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।